रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं और जिसमें हम वैद्युत अपघटन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, कि वैद्युत अपघटन क्या होता है इस वीडियो में हम जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में यही बात करने वाला है कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और दूसरी बात कि इस पे पीडीएफ जो होता है ना, यहाँ पर पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलता है। अब कहाँ मिलता है मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम 2 प्रकार पढ़ चुके थे, आज तीसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं। ये मेरा जैसे कि केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का है और ये 10th क्लास का है और केमिस्ट्री है। ये क्लास आज की कितना है, 8 है। इससे पहले 1 से 7 तक नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम समझते हैं कि वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो इसको हम बहुत ही डिटेल से, यानी कि बहुत ही एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और पीडीएफ यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलता है, नोट्स बिल्कुल फ्री मिलता है और यहाँ पर 10th क्लास का बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाता है, यानी कि 10th क्लास का कोर्स फ्री में पढ़ाया जाता है। और पीडीएफ कहाँ मिलता है मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अपघटन के विलयन में, जैसे कि अपघटन के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यानी कि विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन का अपने घटकों में टूट जाना, यानी अपने घटकों में टूट जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। क्या कहता है? विद्युत अपघटन कहलाता है। अपने घटकों में टूट जाना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। तो कैसे टूटता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, अपने घटकों में टूट जाना ही विद्युत अपघटन कहलाता है। इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर, याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया में जो धातु होता है ना, वो कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। इस तरह से एनोड पर मुक्त होता है। अब चलिए हम एग्जाम्पल देकर कुछ समझते हैं। ठीक, जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल लिए हैं, वो ये है कि देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, द्रवित सोडियम क्लोराइड, यानी कि जल में कह सकते हैं कि घोरा हुआ है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक कहते हैं। ठीक, नमक को जल में घोर दिया गया है। ठीक, और उस पर वैद्युत अपघटन हो रहा है। अब देखिए कैसे कि द्रवित सोडियम क्लोराइड को, यानी जल में घोरा गया नमक को होकर, माने उसमें क्या किया जाता है ना, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, उसमें विद्युत धारा अगर जब प्रवाहित करते हैं, यानी कि करंट देते हैं, समझ रहे ना, उसमें करंट देते हैं तो सोडियम क्लोराइड अपघटित, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, जिसको नमक कहते हैं, सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है। इसमें सोडियम धातु कैथोड पर, अभी बताएं कि धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है। अब देखिए, क्या आपको पता होगा, ध्यान से देखिएगा कि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl। यहाँ पर NaCl लिखा हुआ है। ठीक, और देखिएगा ये तीर के ऊपर लिखा गया है विद्युत धारा, यानी कि इसमें विद्युत धारा दिया जा रहा है। ठीक, प्रवाहित किया जा रहा है। तो क्या हुआ, आपको पता होगा कि NaCl जब टूटता है तो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। ठीक, Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस होता है। तो यहाँ पर Na जो है सोडियम, जो धातु है, जो कैथोड पर है, और Cl एक क्या है, क्लोरीन, जो एनोड पर मुक्त हो रहा है। यानी कि Na प्लस और Cl माइनस। ओके, इस तरह से अपघटित होकर टूट जाता है। ठीक, यहाँ पर एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है कि जल का वैद्युत अपघटन, यानी कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो H2 और O2 देता है। H2 कैथोड पर, H2 क्या है, कैथोड पर, और O2 क्या होता है, एनोड पर मुक्त होता है। यानी कि देखिए, टूट कर इस तरह से मुक्त हुआ। तो ये है हमारा वैद्युत अपघटन का उदाहरण, और वैद्युत अपघटन क्या कहते हैं।
और इसका PDF अब आपके मन में होगा कि इसका PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा।